रणवीर भड़ाना जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कारण है? नमस्कार आप सभी साथियों को। हमने इसलिए बुलाई, जैसा कि हमें मालूम हुआ है, आज से 2 साल पहले पाली गांव के नौजवान कांवड़ लेने के लिए गए थे और वो भांगरी से नवादा के लिए जब निकल रहे थे तो नवादा गांव के कुछ बच्चों के साथ उनकी आपस में कहासुनी हो गई और जब नवादा गांव के बच्चों ने उन बच्चों को मारना शुरू किया तो उन लोगों ने पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना के घर में घुस करके शरण ली और वहां पर पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी मौजूद थे, उनके परिवार के सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, अपने गेट का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और अपने गांव के लोगों को और ज्यादा लोगों को बुला करके उन पाली गांव के बच्चों पर इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई की, सारे गांव ने मिलकर के लोगों ने, और उन बच्चों की इतनी बुरी तरह से मारा और पुलिस बुला करके उनको पर केस और दर्ज करवा दिया। आज वही पूर्व विधायक उन घरों में, उन लोगों के घरों में जा रहा है जब चुनाव नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। 2 साल से उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। गांव के लोगों ने कई बार जाकर उनके हाथ जोड़े, भाई कोई बात नहीं, फैसला कर लो और इन लोग बच्चों को माफ कर दो, तब उनको कुछ याद नहीं आया। आज वही पूर्व विधायक गांव के लोगों को लेकर के, मौजूद लोगों को लेकर के उनके परिवारों में उन बच्चों के पास जा रहा है और उनसे माफी मांग रहा है, उनसे कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, चुनाव आ रहे हैं और मैं जो तुम्हारा केस है पुलिस में उसको भी वापस करवा दूंगा। कौन कौन सी धाराएं लगी? कई संगीन धाराएं लगवा दी थी इन्होंने और अपने घर में जब बंद करके पिटवाया। क्या आज वही पाली गांव के नौजवान उस पिटाई को, उस केस दर्ज को भूल जाएंगे? यह लोग इतने स्वार्थी हैं कि जब चुनाव आते हैं तो लोगों के हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और चुनाव निकलते ही उन्हीं लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। इनका एक असूल है कि जीत गए तो लूटेंगे, हार गए तो कूटेंगे। इसी पूर्व विधायक ने जब इनेलो से चुनाव जीता था और भाजपा में शामिल हो गया था, 10 करोड़ रुपए के आसपास सूत्रों द्वारा मालूम हुआ था कि 10 करोड़ के लगभग जी न्यूज वाले से पैसे लेकर के राज्यसभा की टिकट को बेचकर आ गया था, जिसने उत्तराखंड में फार्म हाउस बना लिए, धौज गांव में फार्म हाउस बना लिए। जो विधायक चुनाव के समय में यह कहता था कि मेरी जमीन बिक गई, मेरे प्लॉट बिक गए, आज उसकी अगर संपत्ति की जांच कराई जाए तो हरियाणा में जितने पूर्व विधायक है सबसे ज्यादा संपत्ति इस NIT 86 के विधायक की और वही वर्तमान विधायक का हाल है। उसने भी उसी तरह से सारा ड्रामा किया हुआ है। इन दोनों विधायकों ने मिलकर के NIT 86 की पब्लिक का जो बेवकूफ बनाया है, जो पाली गांव के लोगों के साथ अन्याय किया है और आज उनसे माफी मांगता घूम रहा है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे उम्मीदवारों को गांव के लोग अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। तो इतने सालों बाद कैसे ख्याल आया कि मुद्दे को उठाना चाहिए? मुद्दा वो माफी मांगने जा रहा है। लोगों के मेरे पास फोन आए हैं कि ये क्या है जी, पहले तो इन्होंने पिटवाया, पीटा, खुद ने भी पीटा है और केस दर्ज करवाया और आज वही आदमी फिर माफी मांग रहा है। लोगों को लेकर कभी पाखल जाता है, कभी किसी गांव में जाता है, कभी मोहताबाद जा रहा है, कभी नेकपुर जा रहा है। क्या इसको माफ कर देंगे? मुझे 3 साल बाद माफी मांगने क्या वजह आ गई? चुनाव आ गए और ये NIT 86 की जनता इतनी भोली भाली जरूर है मगर पागल नहीं है जो इसको दोबारा मौका देंगे। अब कह रहा है कि मुझे एक मौका और दे दो। पहली बार जब विधायक बना, इसने किसी भी गांव में, किसी कॉलोनी में, कोई शहर में अपने में NIT 86 में एक ईंट भी नहीं लगवाई। सिर्फ अपना और अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का घर भरने का काम किया था और आज वो कह रहा है एक मौका और दे दो। इसको मौका मिलेगा? ऐसे भ्रष्टाचारियों को भी अगर मौका मिलने लगा दोबारा, चाहे बीजेपी कहता मुझे बीजेपी की टिकट पक्की हो गई है, मैंने सेटिंग कर ली है, भाजपा की टिकट पर क्या है यहां पर चुनाव जीतना चाहता है? क्या लोग अब इतने भोले भाले थोड़े रहेंगे? हम तो जानते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या अन्याय किया है। इस गांव के लोगों को तो विशेषकर लोग नाराज है और उनको तो कभी भी सत्ता में आने नहीं देंगे। NIT 86 की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? NIT 86 की जनता के लिए कहना चाहते हैं कि NIT 86 की जनता भोली भाली है। उन्होंने दोनों विधायकों को एक मौका देकर देख लिया और NIT 86 में कोई विकास नहीं हुआ।
न पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, न सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था हुई है, न सड़क है, न खरंजा है, न बिजली है, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई इन्होंने सरकारी स्कूल नहीं बनाया। अब कह रहे लोगों से दोनों का आगे एक मौका हो। NIT की 86 मन बना चुकी है कि जिस तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, उसी तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू।